स्वागत है न्यूज नेशन पर। ये बताइए कि आपने तो आज खुला दरबार भी लगा दिया, लेकिन आपके चैलेंज देने वाले, बहुत धन्यवाद बहन जी, आपको चैलेंज देने वाले अभी भी संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं ये दरबार जो है वो छतरपुर धाम में ही क्यों लगा रहे हैं, ये चमत्कार सिर्फ धाम तक ही क्यों कभी कर नहीं सकते। ये रावण के खानदान के हैं। आज 4 लाख लोगों के बीच और 4 लाख लोगों के बीच और पूरे देश की मीडिया, नेशनल मीडिया आज वहां सामने थी। तुम आपने लाइव चलाया कि नहीं? लाइव चलाया होगा तो उसमें आज देखा होगा सनातन का झंडा गड़ गया, चुनौती देने वाले के मुंह पर तमाचा लग गया है। और आप, हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जिसको जरूरत हो लिंक पर जाकर देख ले, अथवा कल फिर दरबार रायपुर छत्तीसगढ़ में लगेगा, उसको देख ले। ठीक है, एक बात बताइए, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि लोगों को जरा ये समझाइए कि आपको जो ये कृपा प्राप्त है ये आखिर कैसे मिली है, ये कृपा कहाँ से आई है, किस तरह से आपको ये शक्ति मिली है, थोड़ा समझाइए ताकि लोगों को भरोसा हो सनातन की शक्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे परंपरा में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के पूर्व में भी एक संत थे, वो भी उन पर भी कृपा थी। तीसरी पीढ़ी में हम हैं और ये बचपन से ही हम बागेश्वर बालाजी के चरणों की सेवा में हैं। सनातन में मंत्रों की ताकत का प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है। भारत के इतिहास में पूरे नेशनल टीवी के सामने, चैनल के सामने आज तक किसी भी पादरी या मौलवी ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार आज रायपुर में बागेश्वर बालाजी ने झंडा गाड़ा है। ठीक है, आपने रायपुर में झंडा गाड़ा है, आपके अपने लाखों अनुयायी हैं जो आप में भरोसा रखते हैं, उस गद्दी में भरोसा रखते हैं, उसकी शक्तियां अपनी जगह हैं। बालाजी में आपके ऊपर भी लोगों का अटूट भरोसा है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप क्या दावा कर रहे हैं कि आप लोगों का भूत भविष्य बता देते हैं, आप लोगों के कष्ट हरने की शक्ति रखते हैं, उस पर्ची में क्या लिख कर देते हैं, क्या चमत्कार करते हैं? बालाजी की कृपा से ही अगर हम कहें तो कोई भी दावा नहीं करते। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमारे पास आने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। हमारे पास में कुछ भी ऐसा नहीं है। हमें तो जो बालाजी का आभास लगता, भटके हुए रास्ते के लोगों को मार्ग दिखाने का, भाई ऐसा करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। और ईश्वर से प्रार्थना करना 25 अनुच्छेद के अंतर्गत लॉजिक है, धार्मिक मौलिक अधिकार है। तो हम अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं और इष्ट के प्रचार के साथ साथ बागेश्वर हनुमान जी से जोड़ रहे, जैसे अन्य लोग भी अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए धर्मांतरण करवा रहे हैं। हम तो केवल बालाजी से स्तुति करके, प्रार्थना करके जोड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सा गुनाह है? आपने धर्मांतरण कोई की बात दावा नहीं हमारा। और बाकी जिसको अनुभव करना हो सुदरबार में आवे। आपने धर्मांतरण की बात की। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने आज ये कहा है कि अगर आप साबित कर दें कि छत्तीसगढ़ में, आपने आरोप लगाए थे ना कि धर्मांतरण हो रहा है, अगर आप साबित कर देंगे तो राजनीति छोड़ देंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपके भक्त बन जाएंगे। तो आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही बोलते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, करते कुछ नहीं। देखो भाई, हमको तो यहाँ जो लोगों ने आके कहा उसमें जो है उन्होंने बताया, वही बात हमने मीडिया के सामने बोल दी। और उसके लिए हमें ज्यादा खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा विषय नहीं है। हम क्योंकि राजनीतिक आदमी, लेकिन आप इतने बड़े आदमी, अगर आप कुछ बोलेंगे उस बात का वजन होगा, आपको खोजबीन नहीं करनी चाहिए थी महाराज जी। अध्यात्म से संबंधित पूछिए। अध्यात्म से संबंधित? ना, आप अध्यात्म में पूछिए, उसमें हमारा वजन होगा। चलिए ठीक है, अध्यात्म पर आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप आपके हिसाब से अध्यात्म पर आते हैं। सनातन धर्म तो सिखाता है कि आप जो हैं वो शांति बनाए रखें, मीठी वाणी बोलें, कृपा करें, माफी दें, ये सब सनातन सिखाता है। लेकिन आपकी जो वाणी है उसमें जिस तरह की बातें आपने बोली हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, संत को शोभा नहीं देती। हम बोले, एक आम आदमी बोले समझ में आता है, लेकिन संत को नहीं शोभा देती, एक गद्दी के उत्तराधिकारी को नहीं शोभा देती। हम कोई साधु नहीं है। सठे साठ्यम समाचरेत, जो जैसा समझेगा। हमारे शास्त्रों में शस्त्र शास्त्र दोनों की व्यवस्था है। हमें तो सनातन का बनाना है। आप शस्त्र से समझोगे या शास्त्र से, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। शास्त्र से भी करेंगे और शस्त्र से भी करेंगे। और हमारे अध्यात्म के प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। तीसरी बात, हमारी वाणी जोश में, आवेश में बिल्कुल असीमित हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमेशा
सत्य पर होती है और सनातन के लिए होती है। और अगर ये अनलॉजिकल है तो अपने धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा सा ट्रैक से बदल कर बोलना, अगर गलत है तो उनको लगने दीजिए, उनको ना सुनना चाहिए और उनको कान में अपने रुई लगा लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं आपको गुस्सा आता है, आप खुद मान रहे हैं, तो बाबा जी आपको इतना गुस्सा क्यों आता है महाराज जी? किस बात से आप इतने नाराज हो जाते हैं? बिल्कुल, वैसे तो अभी आप मुस्कुरा रहे हैं लगातार हैं? मेरे सामने तो आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप इतना नाराज हो जाते हैं। असत्य बात फैलाते, जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, जो दूसरे धर्म ले जाते हैं, दूसरे धर्म में ले जाते, भोले भाले लोगों का जो शोषण करते, हमारे सनातनियों का जो शोषण करते, और जो सनातन के संतों को पाखंडी कहते, सबको एक जैसा तोलते, सबके ऊपर उंगली उठाते, सब ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठाते, सब भक्तों के ऊपर उंगली उठाते, जातिवाद फैलाते, कभी ये अलग है, ये अलग है, हिंदू एकता की बात नहीं करते, तो गुस्सा आ जाता है। और अगर ये गलत गुस्सा है तो भगवान कृष्ण ने भी बंसी भी बजाई और चक्र सुदर्शन भी चलाया है, लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा भी की और जनक जी को आवेश दिखा करके बताया भी है। राम जी ने समुद्र के पास जाकर स्तुति भी की और धनुष बाण मार करके आवेश दिखा करके भी समझाया कि माय डियर सावधान रहिए वरना ठटरी भर जाएगी। ये ठटरी कैसे बनती है बाबा जी? ये बहुत वायरल हो रहा है, बड़े मीम भी बन रहे हैं इसके, आपको पता है? जी ये ठटरी कैसे बनती है, जरा मुझे समझा दीजिए। आपकी बुंदेलखंडी ये बड़ी बुंदेलखंडी लोकल डायलेक्ट है, तो जरा मुझे समझा दीजिए हमारी ठटरी कैसे मातृभाषा बनती है? जय बुंदेलखंड। मतलब क्या मतलब है इस ठटरी बनने का? जरा समझाइए तो सही, बड़े मीम बन रहे हैं, बड़ा वायरल हो रहा है। ये समझाने का विषय नहीं है बहन, अच्छा मीडिया पर समझाने का विषय नहीं है, कभी अच्छा। आइए। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए अब आपकी बात हम आप